एपिसोड 3 की शुरुआत सुबह के एक प्यारे सीन से होती है जहाँ पॉलन की पत्नी ताकेरू से पूछती है, अरे ताकेरू तुम क्या कर रहे हो? ताकेरू मुस्कुराकर जवाब देता है, गुड मॉर्निंग, मैं बस अपने सीजर्स को क्लीन कर रहा हूँ। वो औरत कहती है, जो लोग अपने औजारों का ध्यान रखते हैं वही अपने काम में परफेक्ट होते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और वो सब शहर की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में ताकेरू कहता है, मैं भी कभी कभी यह गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो पॉलन उसे मौका देता है और ताकेरू बहुत ही अच्छे ढंग से घोड़ा गाड़ी संभाल लेता है। थोड़ी देर बाद सभी टॉमी टाउन पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचते ही ताकेरू विदा लेने लगता है, लेकिन पॉलन उसे रोककर धन्यवाद कहता है, रास्ते में तुमने हमारी बहुत मदद की, शुक्रिया। ताकेरू मुस्कुराते हुए गुड बाय कहता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अरे पॉलन वापस आ गया, मतलब मौसम बदलने वाला है। ताकेरू जिज्ञासा से पूछता है, वो करता क्या है? गार्ड बताता है, वो सर्दियों में दूसरे देशों में जाकर सामान बेचता है ताकि खाने का इंतजाम कर सके। ये सुनकर ताकेरू सोचता है, अच्छा हुआ मेरे पास ये स्किल है, वरना मुझे भी इसी तरह भटकना पड़ता। गार्ड ताकेरू से पूछता है, तुम अपने मटेरियल बेचने नहीं जाओगे? तो ताकेरू सीधा मटेरियल शॉप पर जाता है और अपने सभी आइटम उस दुकानदार को दे देता है। वो सोचता है, कहीं मैंने मिथरल को मिथरल मैजिक ओर के साथ तो मिक्स नहीं कर दिया। दुकानदार अचानक हैरान होकर बोलता है, ताकेरू तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो मिथरल मैजिक ओर है, एक लेजेंडरी आइटम। ये सुनकर ताकेरू चौंक जाता है, क्या सच में इतना रेयर है? दुकानदार बताता है, अगर तुम थोड़ा और लेकर आते तो शायद इस कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते। ताकेरू हंसते हुए कहता है, ये तो बस किस्मत का खेल था। वो आदमी कहता है, फिर भी तुम्हारी काबिलियत गजब की है, तुम्हें टॉमी छोड़कर बेलक्रिन जाना चाहिए। ताकेरू पूछता है, बेलक्रिन? वो बताता है, हाँ ये शहर टॉमी से करीब 10 गुना बड़ा है, वहाँ एडवेंचरर गिल्ड है, नई जानकारी मिलेगी और मौके भी। ताकेरू खुश होकर कहता है, वाह सच में? दुकानदार मुस्कुराता है, तुम्हारे जाने से दुख तो होगा, लेकिन जब तुम मशहूर बनोगे तो हमारा शहर भी फेमस होगा। उसके बाद ताकेरू अपने लॉज पर लौटता है, गिल्ड के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। वो पढ़ता है, गिल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग शहरों से मिशन आते हैं जिन्हें एडवेंचरर्स को पूरा करना होता है। ताकेरू खुश होकर कहता है, ये तो मेरे लिए परफेक्ट है, यहाँ कॉम्बैट और सपोर्ट दोनों जॉब है। वो सोचता है, अब मेरा अगला टारगेट बेलक्रिन जाना होगा, लेकिन उससे पहले वह कुछ अधूरी चीजें पूरी करता है। मॉन्स्टर से निकले मीट को तैयार कराता है, फेस्टिवल घूमता है, मसाले जुटाता है और फिर जाने की तैयारी करता है। वो जब विदा लेता है तो मसाले वाली औरत कहती है, हम तुम्हें मिस करेंगे। ताकेरू मुस्कुराकर कहता है, मुझे पूरी दुनिया देखनी है, मैं जरूर वापस आऊंगा। ताकेरू सोचता है, इन लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी इनके लिए कुछ अच्छा कर जाना चाहिए। ये सोचकर वो अपने जादू और उस ओर को मिलाकर एक मैजिक लैंप तैयार करता है। वो लैंप सिक्योरिटी गार्ड को देते हुए कहता है, ये लैंप पूरे गांव को सुरक्षा देगा, इसके जलने से एक अदृश्य बैरियर बनेगा जो बीमारियों और डकैतों दोनों से रक्षा करेगा। गार्ड बहुत खुश होकर ताकेरू को धन्यवाद देता है। वहीं मटेरियल शॉप वाला दुकानदार देखकर बोल उठता है, ताकेरू ये मत कहना कि तुमने उसी कीमती ओर का इस्तेमाल किया है। ताकेरू हंसते हुए जवाब देता है, सीक्रेट है, फिर मिलेंगे सब लोग। और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े क्रैब मॉन्स्टर पर पड़ती है। वो अपनी स्कैन एबिलिटी एक्टिव करता है, रैंक सी, और यह तो खाने योग्य भी है। वो मुस्कुराता है और बी से कहता है, बी पता है ये क्रैब्स बेहद स्वादिष्ट होते हैं। बी की आंखों में चमक आ जाती है और दोनों तैयार हो जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। बी अपने अल्ट्रासोनिक शोर से उस क्रैब को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी उसके बाकी साथी क्रैब्स हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। ताकेरू और बी मिलकर सभी को हरा देते हैं। बी खुश होकर बोलता है, आज की रात तो मजेदार डिनर पार्टी होगी। रात को ताकेरू उन क्रैब्स के पैर काटकर एक बड़ा सा स्टू बनाता है। दोनों स्वाद लेते हैं और कहते हैं, वाह कितना लाजवाब बना। कुछ दिन गुजरने के बाद आखिरकार वो लोग बेलक्रिन सिटी पहुंच जाते हैं। शहर को देखकर ताकेरू दंग रह जाता है, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार है। गेट पर सिक्योरिटी जांच चल रही होती है। ताकेरू अब बी को छिपा देता है। ताकेरू अपना आइटम बॉक्स एक सामान्य बैग में बदल लेता है और गार्ड पूछता है, यहाँ किस काम से आए हो? ताकेरू जवाब देता है, मैं एक गैदर हूँ। गार्ड कहता है, हो ये तो बहुत ही दुर्लभ पेशा है। गार्ड उसके ऊपर एक मैजिक डिटेक्शन डिवाइस लगाता है और कहता है, सब सामान्य लग रहा है, कोई खतरा नहीं है। ताकेरू मन ही मन सोचता है, कोई मेरा असली स्टेटस आखिर देख कैसे सकता है? वो अपनी सर्च एबिलिटी से उस डिवाइस को स्कैन करता है और पाता है कि उसका असली लेवल काफी लो दिखा रहा है। वो सोचता है, लगता है गॉड सच कह रहे थे, कोई भी मेरी रियल पावर नहीं देख पाएगा। गार्ड दोबारा पूछता है, तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लेसिंग क्यों दिखाई दे रही है? ताकेरू मुस्कुराता है और बी को बाहर निकालते हुए कहता है, क्योंकि ये मेरा ड्रैगन साथी है। सब लोग हैरान होकर कहते हैं, वाह कितना प्यारा है। गार्ड कहता है, इसे एक रिंग पहना दो ताकि सबको पता चले ये तुम्हारा पार्टनर है। ताकेरू उसे रिंग पहना देता है। बी खुशी से सिर हिलाता है और दोनों बेलक्रिन सिटी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। शहर अंदर से बेहद खूबसूरत होता है। ताकेरू सीधे एडवेंचरर गिल्ड पहुंचता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है, वेलकम, मेरा नाम आर्नीना है, कृपया ये फॉर्म भरिए। वो पूछती है, क्या तुम वाकई मटेरियल गैदर हो? क्या तुम्हारे पास कोई फाइटिंग स्किल है? ताकेरू कहता है, मैंने एक ऐसे बर्ड से लड़ा था जिसके पीछे सांप की पूंछ थी। आर्नीना चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ताकेरू बिना कुछ बोले अपने बॉक्स से एक विशाल क्रैब निकालकर टेबल पर
पर रख देता है। टेबल उसका भार सह नहीं पाती और वहीं टूट कर गिर जाती। पूरा हॉल सन्न रह जाता। हर किसी की नजर बस ताकेरू पर टिक जाती है। ताकेरू हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तो क्या यह प्रूफ काफी है? उसी पल गिल्ड का मास्टर वहां आता है। वो ताकेरू को कुछ देर देखता है और अपनी स्कैन एबिलिटी एक्टिव करता है। कुछ पल बाद वह कहता है, ये ब्लू है। ताकेरू उलझन में पूछता है, ब्लू? उसका मतलब? गिल्ड मास्टर समझाता है, ब्लू का मतलब भरोसेमंद, तुमसे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ताकेरू राहत महसूस करता है और पूछता है, तो क्या अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? गिल्ड मास्टर सिर हिलाता है, हाँ। और ये क्रैब तुम बेचने आए हो? ताकेरू हल्का हंसते हुए कहता है, नहीं, ये तो आज मेरे डिनर के लिए है। उसकी ये बात सुनकर पूरा हॉल चौंक जाता है। इसके बाद ताकेरू अपने ड्रैगन पार्टनर बी को भी दिखाता है और सब लोग प्रभावित होते हैं। वाह, ये तो वाकई स्पेशल गैदर है। इसके बाद ताकेरू का पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसे F रैंक एडवेंचरर ब्रेसलेट सौंपा जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है।